अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वंस अगेन विद एन अमेजिंग वीडियो। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है पेड थीम और नल थीम वर्डप्रेस में क्या होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है और डिज़ाइन के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं भी है। तो पेड थीम क्या है और नल थीम जो होता है ये क्या होता है, इन दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो पेड थीम होता है डेफिनेटली उसके नाम के साथ लिखा है पेड, तो हमें उसके लिए पे करना पड़ता है। लेकिन जो नल थीम होता है वो सेम एक पायरेटेड कॉपी होती है। ऐसे कह लें कि जैसे उसकी लाइसेंस की चोरी करके लगाई गई होती है, या उसमें से कुछ ना कुछ कोड में कुछ चेंजेस करके उसको ऐसा बना दिया गया है कि आप उसे फ्री में डाउनलोड करके फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि एक पेड चीज़ जो है वो हमें फ्री में मिल रही है और हमें उसे इजीली एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ उसके कुछ नुकसानात भी हैं। तो हमारे पास जो पेड थीम होता है अ, उसको पहला जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया कि पेड थीम के लिए पे करना पड़ता है। जो नल थीम होते हैं, पायरेटेड थीम होते हैं, उनके लिए हमें पे नहीं करना पड़ता। लेकिन इसके साथ एक जो एडवांटेज है हमारे पास पेड थीम का वो ये है कि वो इजीली हैक नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि उनमें सारी फाइल्स जो होती हैं वो सारी सिक्योर होती हैं, तो उनको हैक करना इजी नहीं होता। लेकिन हमारे पास जो नल थीम होता है डेफिनेटली इसको क्रैक करके बनाया गया होता है, तो इजीली कोई भी हैकर आके इस पे अटैक करके हमारी वेबसाइट हमसे ले सकता है, उसका एक्सेस ले सकता है, पूरी वेबसाइट डाउन कर सकता है। तो डेफिनेटली कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि उसकी जो वेबसाइट उसने क्रिएट करवाई है वो कोई भी हैकर आके लेके उड़ जाए। तो इसके अलावा हमारे पास जो पेड थीम होता है वो ऑटो अपडेट होता रहता है। लाइक उसमें जितने भी प्लगइन्स हैं वो कभी भी ओल्ड वर्जन प्लगइन नहीं रखने देता, उनको ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है। लेकिन हमारे पास जो नल थीम होता है उसको कभी भी ऑटो अपडेशन नहीं मिलती। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसका लिंक, उसका जो कनेक्शन है वो पीछे जहाँ से आया था वहाँ से काट दिया गया है। तो ऑटोमेटिकली कभी भी वो अपडेट नहीं होगा। और अब जब वो अपडेट नहीं होगा तो उसमें बहुत सी ऐसी जगह बच जाएंगी जहाँ पे इजीली चीज़ों को कोई भी आके बंदा हमारी इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टील कर सकता है, हमारी वेबसाइट्स जो हैं उन पे अटैक करके। उसके अलावा हमारे पास जब हम पेड थीम लेते हैं तो उसके साथ हमें थीम सपोर्ट मिलती है। लाइक थीम का कोई ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा या उसमें कोई चीज़ एरर कर रही है, या फिर हम समटाइम ऐसे होता है कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हैं जो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं और हमारी वेबसाइट जो है वो पूरी वेबसाइट को ब्लॉक कर देते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो पेड थीम वाले हैं उनसे सपोर्ट ले सकते हैं कि ये चीज़ हमें ये मसला आ रहा है तो आप हमें काइंडली इस पे गाइड कर दें। लेकिन जो नल थीम है उसके साथ कोई सपोर्ट नहीं होती, क्योंकि डेफिनेटली वो किसी कंपनी से आया ही नहीं। उसके अलावा हमारे पास जो पेड थीम होता है ये फुली सिक्योर होता है, और जो नल थीम है वो कभी भी सिक्योर नहीं होता। हमारे पास जो पेड थीम है उस पे जो साइट बनाई जाती है वो साइट कभी भी क्रैश नहीं होती जब तक खुद डेवलपर या फिर कोई ना कोई इंटरनल इशू उसके अंदर या होस्टिंग की तरफ से कोई ना कोई इशू ना आए। कभी भी वेबसाइट इवेंचुअली जो है वो कभी भी क्रैश नहीं करती। लेकिन क्या होता है, जो हमारे नल थीम होते हैं समटाइम ऐसे होता है कि एक दो हफ्ता वेबसाइट बहुत अच्छी चलती है, उसके बाद वो क्रैश कर जाती है, और इवन हम अपना जितना भी डाटा उस वेबसाइट में ऐड कर चुके हैं वो सारा डाटा भी हमारा लॉस हो जाता है। तो इन दोनों में ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे। पायरेटेड थीम्स जो हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहिए हमें, जो है पेड थीम्स उनको यूज़ करना चाहिए। उनके मल्टीपल एडवांटेजेस हमें मिल रहे हैं, और जो हमारे पास नल थीम है वो थोड़ा सा रिस्की है। और इसके अलावा डेफिनेटली हम बंदों को पेमेंट मेथड वगैरह वेबसाइट्स में लगा के देते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन होती है, उनके कस्टमर का डाटा होता है, वो चोरी हो सकता है। तो इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए हमें हमेशा पेड थीम जो है उसको प्रेफर करना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए कुछ थीम्स को प्रैक्टिस पर्पस के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली आप नल थीम पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जो आपको इजीली गूगल से किसी भी साइट से पायरेटेड थीम्स या नल थीम लिख के सर्च करें तो वो मिल जाती हैं। ठीक। लेकिन वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होने चाहिए। लाइक उनमें कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने कस्टमर्स को वही पायरेटेड थीम या नल थीम आप देना स्टार्ट कर दें। तो उससे आपको भी इशू होंगे, समटाइम कुछ ऐसे इश्यूज होंगे जिनका आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो इशू हो किस वजह से रहे हैं। तो पेड थीम का सपोर्ट होती है साथ में, और मल्टीपल चीज़ें हैं इसमें।
तो आई होप आज की जो वीडियो है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी इन चीज़ों के डिफरेंसेस का पता चल सके। सो कीप वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।